तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए, जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम होती है हैज़, हैव, हैड, डिड, वाज और वर में। यदि आप अब भी इनका यूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है, तो आज की वीडियो सच में आपके लिए धमाल मचा देगी। और आज की वीडियो में मैंने इनको बहुत ही बारीकी से जो है कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपकी नॉलेज को जरूर इम्प्रूव करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैड के बारे में। हैड का यूज़ आखिर हम कैसे करते हैं, देखिए ये तो आपने हर जगह पढ़ा होगा, टेंस में या फिर जिस भी टीचर से आपने यूट्यूब पर पढ़ा है वहां से आपने देखा होगा हैड का यूज चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। लेकिन सिर्फ इनके बेसिस पर हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में हैड को नहीं बोल सकते। इसीलिए यदि हम इनको ही रटेंगे तो हम इंग्लिश में जो है नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमें इसकी सिचुएशन और इसकी कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि आखिर हैड की सिचुएशन क्या है और इसकी कंडीशन क्या है। वैसे तो इसके जो हिंदी में पहचानने वाला रूप है वो यही है, चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी। लेकिन अब आगे देखिए, यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ को मैं समझाऊंगा आपको। देखिए कैसे, यहां पर देखिए ये वाला जो है ये है आपका प्रेजेंट का, और ये मैंने डॉटेड इसलिए किया है क्योंकि ये अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है। प्रेजेंट अभी कंटिन्यूअस में ही, तो यदि अब हम अभी कोई काम करेंगे इस टाइम पे तो वो सब कुछ कंटिन्यूअस में ही तो होगा, तो ये अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड और यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट। ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये सेकंड कार्य है, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्य है यानी कि वर्ब। यहाँ पर हैड है और यहाँ पर पास्ट है। अब देखिए किस तरह से आपको इसे समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैं खाना खा चुका था। अब इस सेंटेंस को अच्छे से समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं खाना खा चुका था। इसका मतलब है कि मैं खाना खा चुका था, उसके बाद कुछ ना कुछ क्रिया हुई है। मैं खाना खा चुका था, हो सकता है उसके बाद जो है खाना खत्म हो गया हो, या फिर खाना खराब हो गया हो, या फिर और कोई भी खाना खाए बिना रह रहा हो। तो कोई हमसे पूछ रहा है तुमने खाना खा लिया था खाना खराब होने से पहले, तो आप बोले हाँ मैं खाना खराब होने से पहले खाना खा चुका था। तो किसी चीज को होने से पहले, जब कोई चीज पास्ट में हो चुकी थी, उसमें हम हैड का यूज करते हैं। देखिए कैसे, यहां पर मैंने लिखा हुआ है सेकंड और यहां लिखा हुआ है पास्ट। ये पूरा पास्ट है आपका, ये प्रेजेंट से पीछे ये सब कुछ पास्ट है, जहां पर फर्स्ट और सेकंड है। लेकिन पास्ट में भी देखिए पहले जो दूसरी क्रिया है वो बाद में हुई, उससे पहले फर्स्ट क्रिया हो गई। तो ये जो फर्स्ट काम है इसको बताने के लिए आपको हैड का यूज करना है, यानी कि जो पास्ट से भी पहले हो गया है उसको बताने के लिए आपको क्या करना है, हैड का यूज करना है। आपको समझ में आ गया। सेकंड क्रिया के होने से पहले फर्स्ट क्रिया हो चुकी है उसमें, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने दोस्त के घर गया और मैं उसके घर गया। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रेजेंट में बैठकर कि भाई मैं पास्ट में अपने दोस्त के घर गया, लेकिन मेरे उसके घर जाने से पहले ही वह जा चुका था कहीं खेलने के लिए। तो मतलब मैं गया उससे पहले ही उसने वो जाने की क्रिया कर दी थी। तो वो वाला क्या आ गया, वो आपका जो फर्स्ट है इसके अंदर आ गया, यानी कि हैड इसमें लगेगा। तो सेकंड आपका होगा जो पास्ट का सिंपल है, यानी कि जो चीज हुई और उस होने से पहले जो क्रिया हो चुकी थी उसमें आपको हैड का यूज करना है। मैं खाना खा चुका था, इसका मतलब है कि खाने में इससे पहले कुछ कमी हो, खराब हो, खत्म हो, उससे पहले मैंने खाना कर लिया था या फिर मैं खाना खा चुका था। तो आई हैड ईटन फूड। तो हैड का यूज आप जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैड आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसके बाद वीडियो को स्किप मत करना। हम डिड, हैज, हैव, वाज, वर इनको भी देखेंगे। देखिए मैं खेल चुका था। अब आप इसे ऐसे बोल सकते हैं मैं खेल चुका था, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मैं खेल लिया था, यानी कि मैं तब तक खेल लिया था, मैं तब तक खेल चुका था। इस तरह से दोनों ही तरह से बोल सकते हैं, सेम जो सेंस है वो सेम ही रहेगा। तो इसकी एक ही इंग्लिश बनेगी, आई हैड प्लेड। मैं खेल चुका था मतलब ये है कि भाई मैच खत्म होने से पहले, या फिर मैच खत्म होने, या फिर मैच खराब होने से, या फिर बारिश होने से पहले भाई मैं तो खेल लिया था, या फिर मैं तो खेल चुका था। खेल चुका था मतलब इसके बाद कुछ ना कुछ क्रिया हुई होगी, इसलिए तो आपने बोला मैं तो खेल चुका था। आप ऐसे भी तो बोल सकते थे मैं खेल लिया हूं। तो यहां पर मैं खेल चुका था यानी कि कोई क्रिया
आपने पहले कर ली किसी क्रिया को होने से पहले, उस वाले सेंस को आपको हैड के द्वारा बनाना है। देखिए नेक्स्ट, उसने किताब खरीद ली थी। अब उसने किताब खरीद ली थी या फिर वो किताब खरीद चुका था, दोनों ही एक ही हैं। खरीद ली थी या फिर खरीद चुका था, दोनों एक ही बात है। तो कैसे बोलेंगे, ही हैड बॉट ए बुक, उसने किताब खरीद ली थी या वो किताब खरीद चुका था। दोनों हिंदी में अलग अलग बेशक हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका एक ही है जो है हैड। तो नेक्स्ट देखते हैं, आप जा चुके थे या फिर तुम जा लिए थे तब तक, जब तक कोई कार्य हुआ था उससे पहले तो आप जा लिए थे। जैसे मैं बोलने लगूं भाई हमारी लड़ाई हो गई थी, अब आपकी जो दोस्त है वो बोल रहे थे जब आपकी लड़ाई हो गई थी तो हम कहाँ थे तब, तो आप बोल रहे हैं भाई तब तक तो आप जा चुके थे, यानी कि लड़ाई होने से पहले आप जा चुके थे, यानी कि किसी काम को होने से पहले आपने कोई काम कर लिया था या फिर कर चुके थे, उसमें आपको हैड का यूज करना है। तो यू हैड गॉन, इस तरह से। तो हैड आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हैड का यूज हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हैज और हैव। हैज और हैव, इसको देखिए, इसमें भी आपने पढ़ा है, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है। ये हैं इसके हिंदी के जो कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं प्रेजेंट में, या फिर आप इसी प्रेजेंट परफेक्ट में इनके द्वारा जानते हैं। ये अब तक आपने पढ़ा है, अब इसका रियल सेंस समझिए। तो देखिए इसका रियल सेंस आखिर है क्या। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था ये सब पास्ट है, जहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है क्योंकि इससे पीछे सब कुछ पास्ट है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पर है हैज और हैव, ये जो प्रेजेंट है ये आपका कंटिन्यूअस में चल रहा है, यहां से ये है आपका कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस में है ये वाली लाइन, इस लाइन से पहले पहले ये जो है ये सब आपका कंटिन्यूअस की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस लाइन तक प्रेजेंट तक कोई कार्य हो चुका है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है हैज और हैव का। या तो कोई कार्य हो चुका है खत्म, या फिर कोई कार्य हो चुका है शुरू, उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है हैज और हैव का। और देखिए ये आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, तो यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कार्य कर चुका हूं, लेकिन ये कार्य आपको प्रेजेंट में ही खत्म करना है, प्रेजेंट में ही आपने इस कार्य को खत्म किया है, इसीलिए हम इसमें हैज और हैव का यूज करेंगे। वरना हम इसमें और भी जो है आपके डिड है या फिर हैड है इनका यूज करेंगे, लेकिन जब ये हैड और डिड का सेंस देंगे वो कैसा सेंस होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हैज और हैव का यूज होगा जब कोई कार्य हम प्रेजेंट तक या फिर प्रेजेंट में खत्म कर चुके हैं या फिर शुरू कर चुके हैं। मैं खाना खा चुका हूं, तो कैसे बोलोगे, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, मैं खेल लिया हूं या फिर मैं खेल चुका हूं, दोनों ही एक ही हैं, तो कैसे बोलोगे, आई हैव प्लेड, इस तरह से। नेक्स्ट है, उसने लैपटॉप खरीद लिया है या फिर वो लैपटॉप खरीद चुका है, प्रेजेंट तक, अब तक उसने लैपटॉप खरीद लिया है या फिर वो लैपटॉप खरीद चुका है, इसमें आपको हैज या हैव लगाना है। तो कैसे बोलोगे, ही हैज बॉट ए लैपटॉप। अब हैज और हैव किसके साथ लगेगा, हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बचे कुछ सबके साथ हैव लगाना है। देखिए नेक्स्ट, वो जा चुके हैं, तो कैसे बोलोगे, दे हैव गॉन, इस तरह से, वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन, इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब इसमें हमारा डिड को लेकर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। डिड का देखिए यूज क्या है, इसका यूज है हिंदी में लिया, दिया, ली, दी, गया, इस तरह के जो हैं, यानी कि जिसमें ना तो लास्ट में है आएगा ना था आएगा, ये आप इनको हिंदी में पहचानोगे। अब लेकिन इनका सेंस देखिए, डिड आपका यूज होगा पास्ट में। देखिए हेड वाले सेंटेंसेज में डिड नहीं होगा, जो कार्य आप हेड से पहले बोलते हैं यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाले सभी सेंटेंसेज को जब आप नेगेटिव में बनाओगे, उन वाले वाक्यों को बनाने के लिए आपको डिड का यूज करना पड़ेगा जब भी आप उन्हें नेगेटिव में बनाओगे तब। अब देखिए कैसे, मैंने खाना नहीं खाया, कैसे बोलोगे, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, इस तरह से। या फिर आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट करके आई डिडंट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिड है ना, ये आपका हेड से जो पहले कार्य हुए होते हैं उनमें यूज होता है नेगेटिव वालों में, तो आप इसे एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं नहीं गया, यानी कि
आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया था, मतलब वो चले गए थे, तब से पहले आप नहीं गए थे तब आप ऐसा बताओगे तो हेड लगाओगे। लेकिन मैं नहीं गया आप सिंपल पास्ट बता रहे हो, बिल्कुल भाई मैं नहीं गया। आपके घर वाले बोल रहे हैं सब शादी में चले गए, आप नहीं गए क्या, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो इस तरह से, या फिर आई डिडंट गो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, उसने लैपटॉप नहीं लिया, तो ही डिड नॉट बाय ए लैपटॉप, उसने लैपटॉप नहीं लिया, ही डिड नॉट बाय ए लैपटॉप इस तरह से। नेक्स्ट है, उन्होंने नहीं पूछा, तो कैसे बोलोगे, दे डिड नॉट आस्क, उन्होंने नहीं पूछा मुझसे, पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो इस तरह से जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसके नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए आपको डिड का यूज करना है। अब देखते हैं हम वाज और वर को, इसका आखिर कहां पर यूज करते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है रहा था या फिर रहे थे। ये होगा आपका पास्ट के उन सभी कार्यों को बताने के लिए जो आप पास्ट में रेगुलर कर रहे थे, या फिर जो आपके हिसाब से पास्ट में कंटिन्यूटी में थे कार्य। देखिए कैसे समझोगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पास्ट में अब डॉटेड डॉटेड कर दिया है और प्रेजेंट में भी डॉटेड डॉटेड है। तो प्रेजेंट में तो अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है, इसलिए यहाँ पर डॉटेड है। लेकिन जो पास्ट में कंटिन्यूस था, डॉटेड डॉटेड था पास्ट में, उसमें आपको वाज वर का यूज करना है। देखिए कैसे, मैं पढ़ रहा था, यानी कि जब तुम आए भाई मैं तब पढ़ रहा था। तो पास्ट की हम बात बता रहे हैं कि भाई जब वो मुझे बुलाने आया था तब तो मैं पढ़ रहा था, बताओ मैं कैसे खेलने के लिए आ सकता हूँ। कोई बच्चा था जो आपको खेलने के लिए बुला रहा है, तब आप बोल रहे हैं भाई जब वो मुझे बुलाने आया तब तो मैं पढ़ रहा था, तो बताओ मैं कैसे आ सकता था खेलने के लिए। तो आई वॉज स्टडिंग इस तरह से। देखिए नेक्स्ट, वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग इस तरह से। हम देख रहे थे, वी वर वॉचिंग। तो इस तरह से आपको वाज वर का यूज करना है। आप सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग। तो इस तरह से कुछ कार्य कर रहे थे पास्ट में, उस यदि सेंस को आपको बताना है तो आपको वाज और वर का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और आपको समझ में आई है या नहीं आई है ये भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।